भक्ति, विश्वास और सनातन ज्ञान की पवित्र धारा। स्वागत है आपका गीता वाणी में, जहां मिलती है सभी देवी देवताओं की दिव्य वाणी और जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके सामने आपके अपने ही खड़े हैं, जहां जीत में भी हार दिख रही है और हार में तो विनाश तय है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल योद्धा नहीं था, वो हम थे। हमारी दुविधा, हमारा डर और हमारा डिप्रेशन। जब अर्जुन ने हाथ से गांडीव छोड़ दिया, तब कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि जहां हमारा अंत होता है, वहीं से परमात्मा की अनंत यात्रा शुरू होती है। आज इस वीडियो में हम गीता के उन रहस्यों को खोलेंगे जो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आपके आज के जीवन, आपकी नौकरी, आपके रिश्तों और आपके मानसिक तनाव के लिए रामबाण हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम सब ने ये सुना है, पर क्या समझा है? आज की पीढ़ी दुखी क्यों है? क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट की फोटो इंस्टाग्राम पर सोच लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता करना पागलपन है। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका पूरा ध्यान क्वालिटी पर आ जाता है, और जिसकी क्वालिटी बेस्ट है, उसे सफल होने से ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपनी मेहनत को भगवान का प्रसाद समझकर अर्पित करना सीखो, फिर देखो स्ट्रेस कैसे गायब होता है। मैदान में चारों तरफ शोर था, हाथी चिंघाड़ रहे थे, तलवारें खड़क रही थीं, पर कृष्ण शांत थे। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। क्या आपके बॉस की एक डांट आपका पूरा दिन खराब कर देती है? क्या किसी के छोड़ जाने से आपकी दुनिया रुक जाती है? कृष्ण सिखाते हैं कि जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिल जाएं, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही इंसान को सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। जूम कीजिए इस विराट रूप के शांत चेहरे पर। यह चेहरा बताता है कि बाहर चाहे कितना भी विनाश क्यों ना हो, भीतर का केंद्र हमेशा स्थिर होना चाहिए। जब अर्जुन ने कहा, मुझे अपना असली रूप दिखाओ, तब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने क्या देखा? हजारों सूर्य का तेज, करोड़ों चेहरे और हर चीज कृष्ण में समाती हुई। कृष्ण ने कहा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मैं काल हूं, समय हूं, जो सब कुछ खा जाता है। हम जिसे अपना कहते हैं, जिस पद, प्रतिष्ठा और शरीर पर घमंड करते हैं, वो समय की एक छोटी सी लहर है। जब आप ये समझ लेते हैं कि अंत निश्चित है, तो आपके भीतर का अहंकार मर जाता है, और जिस दिन अहंकार मरता है, उसी दिन से आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। वीडियो के इस पड़ाव पर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में अकेले लड़ रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि कर्ता होने का घमंड छोड़ दो। जब आप कहते हैं मैं कर रहा हूं, तो बोझ आपका है। जब आप कहते हैं हे केशव, आप मुझसे करवा रहे हैं, तो जीत और हार की जिम्मेदारी भी उनकी हो जाती है। यही वो परम शांति है जिसे बड़े बड़े योगी खोजते हैं। अर्जुन ने जब ये मान लिया कि वो केवल एक निमित्त यानी मीडियम है, तब उसका डर खत्म हो गया। गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये जीवन जीने का मैन्युअल है। कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, आपके मन के भीतर है। आपके विचार ही पांडव हैं और आपकी बुराइयां ही कौरव। याद रखना, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भागने से शांति नहीं मिलेगी, लड़ने से मिलेगी। और जब आप धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो कृष्ण खुद आपके सारथी बन जाते हैं। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में अकेले लड़ रहे हैं? आज इस वीडियो को बंद करने से पहले अपनी एक ऐसी चिंता कमेंट में लिखिए जिसे आज आप भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ना चाहते हैं। समर्पण कीजिए और मुक्त हो जाइए। जय श्री कृष्णा।